3 से पहले के एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व का इक्वेशन दे रखा है, कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हमें ये कर्व है, इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। तो दो केस में, एक फर्स्ट पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू गिवन टू लाइंस। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, 7 का 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। केस फर्स्ट में टेंजेंट इज पैरेलल टू the line 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, इसमें इसके टेंजेंट पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, याद करिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, अगर ax प्लस by प्लस c की फॉर्म है तो कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप क्या हो गया, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज 2। अगर ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में तो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो कॉफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कॉफिशिएंट ऑफ y माइनस 1, तो माइनस और माइनस प्लस 2। और स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट is equals to slope of given line, slope of given line। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy upon dx ये रहा 2x minus 2, slope of tangent is 2x minus 2 and slope of line is equals to 2। therefore 2x is equals to 2 plus 2 4, x is equals to 2। तो put x equals to 2 in the equation of curve। पॉइंट के लिए इसमें कर्व रख दीजिए, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7। तो पॉइंट P 2 7 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज क्या है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7 y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x1, y माइनस y1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2 इंटू x माइनस 2, y माइनस 7 2x माइनस 4, तो 2x माइनस y प्लस 3, 2x माइनस y माइनस 7 माइनस 4 प्लस का 3। ये फर्स्ट कंडीशन में आ गई जब पैरेलल टू द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो इससे स्लोप निकाला, पॉइंट आ गया, पॉइंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट यही रहेगा। तो ये था फर्स्ट कंडीशन में। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी
एग्जाम्पल 21 है, हमें एक कर्व दे रखा है, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स कर दिया और स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का ढाल dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 2 हमें दे रखा है कि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, तो समान 2x माइनस वाई प्लस 9 के समांतर है, तो दी गई लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 का ढाल बराबर क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक, तो ढाल आ गया माइनस 2 बटे माइनस 1 बराबर 2। अब तो अगर रेखा समांतर है इसके तो उनके स्लोप बराबर होंगे, स्लोप ऑफ समांतर रेखाओं के ढाल बराबर होते हैं, तो इसलिए टेंजेंट का ढाल बराबर दी गई रेखा का ढाल। टेंजेंट का ढाल क्या है 2x माइनस 2, रेखा का ढाल 2 निकाला है पीछे, x का मान आ गया, x का मान वक्र में रखेंगे तो y का मान आ गया साइन, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा बिंदु और ढाल है उसका 2, y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x1 वैल्यू रख दी और आंसर आया इसका 2x माइनस y प्लस। एंड सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसकी सेकंड कंडीशन है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the line y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। नो ये नहीं भाई, टू द लाइन है यहाँ पर, ये तो वक्र है, लाइन है 5y माइनस 15x बराबर 13, इसको इधर ले जाओ तो 15x माइनस 5y प्लस 13 बराबर 0, ये रेखा है, इसके लंबवत है, तो रेखा का ढाल निकालें, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वही निकलेगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x 15 और कॉफिशिएंट ऑफ y माइनस y तो माइनस y प्लस का 3, ये आ गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 15x माइनस 5y प्लस 13 बराबर 0, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है हमारे पास, ये रहा 2x माइनस 2 बराबर इसका रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3 और 2x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3 और x इज इक्वल टू 5/6, x इक्वल टू 5/6 पुट इन द कर्व में रख रहे हैं, ये रहा कर्व, y इज इक्वल टू 5/5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, सॉल्व करिए भाई, 25/36 ये कैंसिल, माइनस 5/3 प्लस 7 एलसीएम 36, तो 25 माइनस 12 3 जा 12 5 जा 60 और प्लस 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25, तो y बराबर 252 में से 60 में से 52 गई, 52 गई तो 8, 217 कैंसिल हो रहा है कि भाई किसी से, 3 से 3 10 नहीं जा रहा,
4 नहीं कैंसिल नहीं हो रहा भाई किसी से ही। क्या आ गया पॉइंट 217, तो आगे पॉइंट इज, तो पॉइंट हो गया हमारे पास 5/6 और 217/36। x की वैल्यू 5/6, y की वैल्यू, एंड स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस के 1/3। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1/3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई माइनस बाई 1 dy/dx इंटू x माइनस x1। तो बाई माइनस बाई 1 217/36 और dy/dx कितना माइनस के 1/3 x माइनस x1। सॉल्व कर दें, 36/217/36 माइनस 6x माइनस 5/6 18 से 2 बार कैंसिल। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 36/-217 -2 इंटू 6x माइनस 5। सॉल्व करना है बस इसको, तो ये आ जाएगा, इधर ला रहा हूँ भाई मैं, 36/-217 -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 6x तो -12x और -5 तो प्लस के 10, ट्रांसपोजिशन करो 12x प्लस 36/-227 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे दूसरी कंडीशन के लिए क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण, हिंदी वालों को बता देते। तो उदाहरण नंबर 21 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट तो यही है, इसका dy/dx तो ये आ गया। सेकंड पार्ट में दे रखा है स्पर्श रेखा इस रेखा के लंबवत है, स्पर्श रेखा इसके लंबवत है, तो इसको मैंने ax + by की फॉर्म में लिख दिया, इसको इधर ले गए दोनों को, ax + by + c के रूप में आ गया। तो इस रेखा का ढाल क्या होगा, इस रेखा का ढाल माइनस वही x का गुणांक अपन y का गुणांक, कितना आ गया 3, और स्पर्श रेखा इसके लंबवत है रेखा की, तो स्पर्श रेखा का ढाल बराबर -1 इस रेखा का ढाल, तो 2x - 2 स्पर्श रेखा का ढाल ये रहा, इसका ढाल है -1/3। इसको सरल किया तो x का मान क्या आ गया 5/6। x का मान किस में रखेंगे, वक्र में, यहाँ x का मान रखा तो y का मान है 217/26। अब पॉइंट हो गया हमारे पास 5/6, 217/36, और रेखा का ढाल कितना है स्पर्श रेखा का -1/3, तो y - y1 ढाल x माइनस x1, ये x1 y1 और ये dy/dx की वैल्यू रख दी। इसको सरल करने पर जो रेखा का समीकरण आएगा वो है 12x + 36y - 227 बराबर 0। तो यहाँ पॉइंट ज्ञात करना था और समझना था, समांतर रेखा है तो ढाल बराबर होगी, लंबवत है तो व्युत्क्रम विद अपोजिट साइन होता है। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।